and welcome students. Welcome to Optimum Educators. Today we are going to begin the first chapter of your standard 12th physics syllabus and the name of the chapter as you can see is rotational dynamics. Dosto, before starting the chapter, I'll introduce myself. I'm Salman Petiwala, MTech Gold Medalist from IIT Madras, Mechanical Engineer, and I'll be dealing with this particular chapter with you all, rotational dynamics. So ये आई कैन से मॉडरेटली बड़ा चैप्टर है, थोड़ा एम ए से छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये मॉडरेटली बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये आपके 12th स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम ये जो चैप्टर है वो आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, JEE एंड नीट रिस्पेक्टिवली, उसके पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने अपने करियर में नीट पेपर्स देखे हैं और JEE पेपर्स देखे हैं जो यहाँ पर ये चैप्टर में से रोटेशनल डायनामिक्स में से कभी कभी 2 MCQs भी आते हैं, कभी कभी 3 MCQs भी आते हैं। एक तो आता ही आता है, एक या 2 MCQs तो आते ही आते हैं, 3 भी कभी कभी आ जाते हैं, राइट। That's why this chapter is a very important chapter from the entrance exam perspective. तो चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या सिर्फ 12th के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैप्टर का कंसेप्ट आपके लिए स्ट्रांग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। So friends, what exactly is there? We'll try and understand in this chapter rotational dynamics. So basically, if I tell you the structure of the chapter, what is this chapter made up of? So I can roughly divide this chapter into two parts. You can divide this chapter into two parts. The first part is, I'll just write that down. The first part is something which you already have studied, something called as circular motion. Okay. First part is circular motion. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये देखो ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट से कनेक्शन नहीं है, सेकेंड पार्ट का थोड़ा सा कनेक्शन है पर थोड़ा सा अलग भी है, ठीक है। ये नहीं बोल ये भी नहीं बोल सकता कि मैं टोटली अलग है, ये भी नहीं बोल सकता कि मैं टोटली सेम है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज रोटेशनल मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन, एंड सेकेंड टाइप ऑफ मोशन जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ओके, सो फ्रेंड्स यू आर अवेयर ऑफ सर्कुलर मोशन। दो पार्ट तो दिखाया मैंने आपको, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। पहले थोड़ा अगर सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूं, देन यू आर अवेयर ऑफ सर्कुलर मोशन। कहां पढ़ा है? तो आप बोलोगे सर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट। तो सर्कुलर मोशन, इफ आई एम going to classify further, then it is mainly of two types. दो तरह का सर्कुलर मोशन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चीज आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम UCM कहते हैं, राइट, बराबर। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो बेसिकली ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कंप्लीट हो चुका है। ओके, 11th स्टैंडर्ड में जब आप लोग फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो उस समय ये पोर्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट हमने कवर कर लिया। नाउ 12th स्टैंडर्ड के स्टार्ट में अब यहाँ पर हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले स्टडी करना है और एक बार हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन सब देख लेंगे। फाइनली उसके बाद फिर हम जाएंगे रोटेशनल मोशन पे। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिविजन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझने में आसानी हो। Non-uniform circular motion के बाद we'll go on to rotational motion. So this is the basic structure of the chapter. Now let us start with the basics of circular motion. So guys, as discussed, let's start with the concept of uniform circular motion. Let us define that, then we'll proceed further. So the first thing, as I said, we'll start with is the concept of uniform circular motion. ओके, लेट्स मेक अ स्टार्ट। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये तो रिवीजन ही एक तरह का, बिकॉज आपने डिटेल्स तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, राइट। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जाने से पहले और उससे लेट्स गो फर्स्ट टू सर्कुलर मोशन। ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे तो बाद में जाता हूँ, पहले लेट्स स्टार्ट विद योर सर्कुलर मोशन। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. So what is circular motion? Please define for me circular motion. So let me give you one example to make you understand what is circular motion. Okay, let's say मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक है, I have this my mobile phone in my hand. What I'll do is
I'll basically confuse you a little bit. थोड़ा सा आपको confuse करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? या मोबाइल फोन ले लो या let's say रिमोट कंट्रोल है मेरे हाथ में. आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, ओके? देखो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ. इज दिस सर्कुलर मोशन? ओके, ये एक तरह का मोशन मैंने आपको दिखाया. क्या दिखाया? ऐसा. ओके, अब दूसरा तरह का मोशन दिखाता हूँ. ये देखो, देखा मैंने क्या दिखाया? देखो दो तरह के मोशन दिखाया. एक तो सिर्फ एक बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, राइट? चाहे वो ऐसा घूम रही हो, चाहे वो ऐसा घूम रही हो. इसे कहते हैं रोटेशन. इसे क्या कहते हैं? रोटेशन. डोंट कंसिडर दिस एज सर्कुलर मोशन, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये बॉडी अभी रोटेट हो रही है, पर अगर ये मोशन देख रहे हो मेरे हाथ में जो बना रहा हूं मैं अभी, इससे कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है? सो डोंट गेट कंफ्यूज. रोटेशन इस चैप्टर के आगे वाले पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा, वेयर द बॉडी रोटेट्स अबाउट इटसेल्फ. सर्कुलर मोशन क्या होता है? सो टू डिफाइन सर्कुलर मोशन, लेट मी मेक अ सर्कल. सो लेट्स से एक बॉडी है. Let's imagine that this is a park. Okay, park, मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग पार्क में जाते हैं, राइट? उसी तरह से जस्ट इमेजिन दिस इज अ पार्क, दिस इज द सेंटर ऑफ द पार्क. सो लेट मी से दैट यू हैव अ बॉडी आउट हियर, और कुछ ऐसी बॉडी है यहाँ पर. वो पार्क में ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है. जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, राइट? सर्कुलर पार्क में. So, this is an example of what? This is an example of circular motion, right? बराबर. This is not an example of rotation. Rotation तो अपने axis के about घूमने को rotation कहते हैं. Circular motion इसे कहते हैं when we actually move along. What is this called? This is basically called, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, the circumference of a circle, right? So what is circular motion? Let me define circular motion. So circular motion is motion of an object around or about, और अराउंड भी लिख सकते हैं, अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. बेसिक डेफिनेशन है, ओके, ऑफ अ सर्कल, ठीक है? जब कोई बॉडी ऐसा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के पे घूम रहा हो, राइट, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. वन मोर एग्जांपल टू गिव यू. ऐसे बहुत सारे ना रेसिंग के ग्राउंड्स होते हैं. रेसिंग के ग्राउंड्स आपने देखा है, चाहे वो ह्यूमन रनिंग रेसिंग हो या बाइक रेसिंग हो या कार रेसिंग हो, उनके लैब्स भी ऐसे सर्कुलर होते हैं, राइट? गाड़ी ऐसे जाकर के पूरा एक लैप कंप्लीट करती है, फिर एक लैप कंप्लीट करती है, फिर एक लैप कंप्लीट करती है, राइट? फाइन. वन सिंपल एग्जांपल वुड बी circular motion, right? Example, as I said, I can write down one simple example is, let's say, if a person is running along the circumference of a circular park, right? अगर circular park के through हम park मतलब garden के through अगर morning walk कर रहे हैं, run कर रहे हैं, so that will be an example of circular motion. So let me just write that example down for you. So let's say example would be person running along the circular track in a park. Okay, in a park कह दो, in a stadium कह दो, right? एक आदमी रन कर रहा है, तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? दैट मोशन, इस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन, मूविंग अलोंग द सर्कल. ओके, फाइन. तो ये तो आपको ऑलरेडी पता था, सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से होता है. सो व्हेनेवर सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस, please try and understand one important thing is the radius of the circle, right? For example, in this case, ये तो आपको पता है सेंटर है. लेट्स से बॉडी यहाँ पर है, राइट? बॉडी यहाँ पर है और आगे बढ़ रही है. सो सिंस दिस इज द रेडियस, नाउ लेट मी शो यू the direction of velocity. Direction of velocity is very very important. So since the body is moving forward, right, just imagine this is your body जो ऐसा circular motion perform कर रही है. तो इस केस में velocity का direction कैसा होगा पता है? It is tangential to the circle. So अगर इस point पे velocity दिखाना है तो velocity would be tangent to this point. That is, this is the direction of velocity. Just have a look. Let's say this is point A, ठीक है? Point A, तो velocity is v. Okay, उसी तरह से जब ये बॉडी ऐसा नीचे से ऊपर आएगी, लेट्स से माय बॉडी रीचेस हियर, राइट, वो यहाँ पहुंच गए, तो उस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? द डायरेक्शन ऑफ माय वेलोसिटी वुड बी लाइक दिस, tangential, right? Tangential. Okay, tangent to the circle. Tangent to the circle तो आपको पता है कैसा ड्रॉ करते हैं, right? So this is velocity, right? Okay, let's say to make you understand, एक काम करता हूँ, ये वाला एरो निकाल लेता हूँ, right? ये वाला एरो निकाल लेती, तो आपको समझ में आ गया मोशन कैसा हो रहा है, राइट? इन दिस केस द मोशन इज बेसिकली टेकिंग प्लेस एंटी क्लॉकवाइज, राइट? इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसके ऑपोजिट जाएगा तो उसे क्लॉकवाइज कहेंगे. तो अगर ऐसा चल रहा है मेरा बॉडी, सो इन दिस केस लेट्स से वो किसी पॉइंट पे पहुंचता है, लेट्स से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर मुझे इस पॉइंट पे, और बॉडी यहाँ पहुंच गया, राइट, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पर भी टैंजेंट बनाना पड़ेगा. सो लेट्स ड्रॉ टैंजेंट. सो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से
in this case velocity is tangential, right? Circular motion में velocity at any point is tangential. Very important point, ये आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, 11th में पढ़ा है, it's just a revision which I am giving you. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे तो बाद में जाते हैं, पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एज आई सेड लिख लेते हैं, दैट velocity at the point or velocity of the body, velocity of the body at any point along the circle, at any point along the circle is in the tangential direction. ओके, इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. तो देखा मैंने आपको बताया टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल. ओके फाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं. फाइन, तो इसके बेसिस पे हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी. इफ यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट? थोड़ा सा रिवाइज करा दूं. अच्छा, तो ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? सो लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे थोड़ा सा बाद में आता हूँ. लेट मी रिवाइज फॉर यू व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्विकली. जल्दी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूं, और ये सब चीज आपने पढ़ी हुई है, कुछ नया नहीं है, राइट? फाइन. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टर्म, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, इट इज योर थीटा, राइट? इसको हम थीटा कहते हैं, right? Theta. So let's say this is the center of the circle. Let's say एक बॉडी पहले यहाँ पर थी, right? और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, right? बॉडी कहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ से यहाँ. लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया. तो अगर मैं कहूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया, तो लुक एट द रेडियस. रेडियस पहले ऐसा था, राइट? अब क्योंकि वो पॉइंट बी पे आ गया है, तो अगर इस पॉइंट से इफ आई जॉइन द रेडियस देन इट विल लुक लाइक दिस, राइट? बराबर. सो बेसिकली जो रेडियस था, राइट, रेडियस था, वो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, राइट? ए टू बी. तो जब बेसिकली ये रेडियस वेक्टर जो आप देख सकते हो, राइट, बेसिकली ओ ए एंड ओ बी, ऑल ऑफ दिस आर नथिंग बट माय रेडियस वेक्टर, राइट? तो आप देख सकते हो रेडियस जब बॉडी ए टू बी गया है, तो रेडियस एक एंगल स्वीप करता है, राइट? ये एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल थीटा, राइट? यू नो दिस. This is basically your angular displacement. What is theta? It is the angular displacement. So what is angular displacement? अगर simple definition लिखा जाऊं, तो ये जो radius vector है ना, right, वो angle ऐसा sweep कर रहा है, right, नीचे से ऊपर जा रहा है, right? Just to show it to you in animation. पहले जो radius vector ऐसा था, अब ये देखो ऐसा ऊपर गया ना, बराबर? अब पहले नीचे था, ये ऊपर गया रेडियस वेक्टर. तो जो इसने एंगल स्वीप किया ना, उसे कहते हैं थीटा. सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, सिंपल डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल स्वेप्ट बाय, और एंगल इंस्क्राइब भी कह सकते हैं, द एंगल इंस्क्राइब्ड, स्वेप्ट भी कहेंगे तो भी चलेगा, स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर when, okay, comma, radius vector when body moves, when the body moves in circular motion, in circular motion. यार प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है तो एंगल स्वेप बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है? एट द सेंटर. सेंटर पे एंगल बनता है ये वाला, राइट? कहीं और तो नहीं बनता है, बेसिकली एंगल बनता है सेंटर पे. तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर थीटा, राइट? आपको पता होना चाहिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, किसका? थीटा का कॉन्सेप्ट है, राइट? फाइन. सो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, तो जब सर्कुलर मोशन होता है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी एक डायरेक्शन लिखा जाता है, ठीक है? किस तरह से लिखते हैं? इन ऑर्डर टू गेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर, तो थीटा, ये तो समझ में आया. डायरेक्शन लिखने के लिए वी नीड टू मेक यूज ऑफ माय समथिंग रूल कॉल्ड एज योर राइट हैंड रूल. अपना सीधा हाथ देखा है, सीधा हाथ का रूल है, समथिंग कॉल्ड एज योर राइट हैंड रूल. पर राइट हैंड रूल पे थोड़ा बाद में जाता हूँ. लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर थीटा. ओके, मैं काम करता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाद में पढ़ाऊंगा. यू शुड रिमेंबर दैट एंगल, ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है? 11th में पढ़े हैं हमने. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो इन दिस केस, if this is your radius, right, बराबर, r is the radius, arc will be ab, ab is the arc. तो लिख सकता हूं ab is the arc. जनरली आर्क को एस से भी दिखाया जाता है, ठीक है? तो ये ए टू बी जो जा रहा है ना, दिस इज माय आर्क, राइट? इफ आई वांट टू शो इट इन सम अदर कलर, लेट मी शो इट इन लाइट ब्लू. चलो, ये देखो मैंने लाइट ब्लू में अपना आर्क दिखाया, राइट? बराबर, इसको कहते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल.
नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो ये चीज. ओके, सो इफ दिस इज योर आर्क AB, देन एंगल थीटा will be equal to arc S upon radius. Okay, so from here theta is equals to S upon R. Cross multiply करूंगा ना, तो R theta will be equal to S. Reverse लिखूं तो S is equals to R theta, right? Okay, what is basically S? S is actually, अगर theta is very small ना, so S is your linear displacement, right? So basically S is your linear displacement. बराबर लिखता हूँ linear displacement. If theta is small, then ये S मतलब लीनियरली आगे जा रहा है, राइट? यू कैन अज्यूम वो स्ट्रेट लाइन में आगे गया, अप्रोक्सीमेटली उसे स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियस इनटू थीटा, दैट इज व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? बराबर. तो ये सब रिवीजन कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, पर इन ऑर्डर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग हियर आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू. चलो, तो एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज, आई मे सिंपली से रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, फाइन. ओके, अब मैं थीटा के डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वांट यू टू मेक अ नोट अप टिल नाउ. लेट अस टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ थीटा. जल्दी से, थीटा मैंने आपको समझा दिया. नाउ लेट अस गो ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ थीटा. So in order to understand the direction of angular displacement, that is theta, we have to make use of your right hand rule. Okay, angular displacement, we need to make use of what? Your right hand rule. Let's see what exactly is your right hand rule. So if I say right hand rule, matlab take your right hand. Okay, fine, take your right hand. And if I say, if the fingers, राइट हैंड में देखो दो चीज मेनली होती है, एक तो ये चार फिंगर होती है और एक थंब होता है, राइट? सो इफ द फिंगर्स आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में ऐसा कर्ल होते हैं, then the thumb gives the direction of what? Thumb gives the direction of angular displacement. So let me first write down the right hand rule at the corner, then I'll come to this displacement. Okay, so what is right hand rule? Right hand rule is, if the fingers curl in the, I can say direction of, or I can say direction of circular motion, comma, then the thumb gives the direction of, then the thumb gives the direction of what? Angular displacement. Okay, ये स्टेटमेंट बड़ा काम आने वाला है. सिर्फ इसके लिए नहीं, जब मैं आगे जाकर के एंगुलर वेलोसिटी का भी डेफिनेशन लिखूंगा, डायरेक्शन दिखाऊंगा ना, तो उसमें भी राइट हैंड रूल यूज करूंगा. ठीक है, सो दिस इज द राइट हैंड रूल. सो लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से होता है. सो जस्ट इमेजिन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. ओके, जस्ट इमेजिन देयर आर टू सर्कल्स. हॉरिजॉन्टल सर्कल आपको पता है कैसा होगा? इट इज लाइक दिस. इट इज अ सर्कल ओनली, बट आई एम व्यूइंग इट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल देख रहा हूं. सो यहाँ पर एक सर्कल है और उसी तरह से यहाँ पर भी एक सर्कल है. सो लेट्स से you are viewing it from the top. Okay, ऊपर से आप उसको देख रहे हो. तो जो horizontal circle में, let's say the first horizontal circle is, if you see how is the motion is viewing from the top, the motion is anti-clockwise, right? बराबर. In this case the circular motion is anti-clockwise. Okay, fine. बराबर. हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, टॉप से ऊपर से देख रहे हो. उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है क्लॉक कैसा जाता है, तो क्लॉकवाइज दिखाने के लिए मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल द क्लॉक मूव्स लाइक दिस, राइट? क्लॉक मूव्स लाइक दिस, बराबर. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टेक योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स. तो देखो फर्स्ट केस में जब अगर मैं कर्ल फिंगर्स करता हूं तो मेरा थंब ऊपर की तरफ दिखाता है, यानी what does that mean? That means the direction of angular displacement is upwards. Okay, angular displacement is upwards. So upwards is the direction of theta, right? Barabar. So in the case of anti-clockwise motion, theta is, the thumb is showing upwards. Now let us see what will happen in this case, that is clockwise. So clockwise अगर आप अपने स्क्रीन पे ऐसा हाथ रख के घुमाना, देखो, क्योंकि I have to go like this, right? अब ऐसा आना पड़ेगा. So now in this case the motion is downwards, right? How is the motion? I can say the thumb is pointing downwards, यानी angular displacement is downwards. Okay, ये तो एक रिवीजन कॉन्सेप्ट है, आप लोग ने पढ़ चुके हो. I'm just revising. Okay, so this will be the direction of theta, that will be downwards. Theta will be downwards. So इस तरह से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझा,
राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा समझा, और वो भी एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क अपॉन रेडियस, और वहीं से मैंने बताया था दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके फाइन. फ्रॉम हियर लेट्स नाउ गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, अब फिर से वापस ये भी रिवीजन ही है एक तरह से. एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं. सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? Okay, and you know how do you represent angular velocity? Angular velocity is represented by omega, right? This is a symbol, omega. So in general, what is the definition of velocity? Velocity is nothing but the rate of change of displacement with time, with respect to time, बराबर. उसी तरह से angular velocity भी वही होता है, rate of change of displacement. और कौन सा displacement? Angular displacement with time. तो simple definition I write down. uh, Angular velocity is what? Simple definition: change of, or I can say display angular displacement upon time. ठीक है, angular displacement upon time, upon time. Okay. सो जिस तरह से नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, पढ़ा है ना आपने, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यानी या प्रॉपरली अगर मैं लिखूं तो आपको टेक्स्ट बुक में भी किस तरह से दिया है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, टेक्स्ट बुक ने उसके चेंज बताया है, तो चेंज को यू नो ये रिप्रेजेंटेड बाय डी थीटा, राइट? डी थीटा अपॉन डी टी, राइट, बराबर. टाइम चेंज इन टाइम विल बी डी टी. सो बेसिकली दिस इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बराबर. I'll just write down clearly. This is upon change in time. Okay, fine. Now remember one thing, मैं पीछे बताना भूल गया, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है. उसी तरह से ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर ये थीटा ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? ओमेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसे कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे ओमेगा, इसको थीटा नहीं कहते, इसे ओमेगा कहा जाता है, राइट? सो आई जस्ट राइट डाउन. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी. ओके, वेक्टर फॉर्म में. स्केलर फॉर्म में वेक्टर हट जाएगा. अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो दिस विल बी डी थीटा अपॉन डी टी. सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? You can write down the definition. It is the rate of change of, I'll just write that down. What is angular velocity? Definition लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ. डेफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका चेंज? ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू. ओके, डब्ल्यू आर टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, शॉर्ट में ऐसा लिखा है डब्ल्यू आर टी. ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? हमने डेफिनेशन लिख दिया एंगुलर वेलोसिटी का. इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी. फाइन. अब ओमेगा का भी डायरेक्शन दिखाने के लिए, इफ आई से ओमेगा का डायरेक्शन अगर मुझे दिखाना है तो फिर से हमें राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा. ठीक है, इट्स अ वेरी सिमिलर वन. तो इमेजिन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अगेन, in which let's say the first one is anti-clockwise. Okay, दिस इज, आई एम सॉरी, ये तो क्लॉकवाइज बना दिया मैंने. चलो ठीक है, लेट्स राइट इट लाइक दिस. ये तो क्लॉकवाइज है, और ये वाला, लेट्स से द सेकंड वाला इज नाउ एंटी क्लॉकवाइज. मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, राइट? एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज वापस आप लोग अपना राइट हैंड रूल यूज करना, जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस के लिए यूज किया है. सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. सो द फॉर द एंटी क्लॉकवाइज केस, राइट हैंड रूल ऐसा पॉइंट करता है, एंड थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. यानी if I want to write down the direction of angular velocity, so angular velocity का direction कैसा होगा पता है? It will be upwards. For anti-clockwise motion, omega vector is upwards. ठीक है, that means वैसे तो थीटा भी upwards ही था, राइट? इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा भी ऊपर था. यानी थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम है. ठीक है, दे आर अपवर्ड्स यूजिंग राइट हैंड रूल. उसी तरह से यहाँ पर क्लॉकवाइज के केस में, क्लॉकवाइज के केस में योर थीटा and your omega are downwards. Okay, theta and your omega are downward. Okay, fine. So these are the two concepts of angular velocity. ठीक है, clockwise clockwise के केस में they are downward, डायरेक्शन समझ में आ गया.
एंड एंटी क्लॉकवाइज के केस में थीटा एंड ओमेगा बोथ आर अपवर्ड्स. ओके फाइन. तो ये ओमेगा तो आपने कुछ नई चीज नहीं, यू हैव बीन स्टडिंग अबाउट दिस राइट. व्हाट इज दिस ओमेगा? D theta upon dt, that is velocity upon time, d theta upon dt. Now let's do one thing. Let's use this. Omega is d theta upon dt. Let's take this further. और यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, राइट. व्हाट इज दैट रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट? तो अभी अभी पीछे पढ़ा सबसे पहले S इज इक्वल्स टू आर इंटू टीटा, राइट. बराबर, S इज इक्वल्स टू आर इंटू टीटा. अभी पढ़ा ना, आर के एंगुलर डिस्प्लेस लीनियर डिस्प्लेसमेंट is radius into theta. Fine. So from here, what I can do is, अब ध्यान से देखना, ठीक है. So what is velocity? V stands for velocity. Okay. What is velocity? Velocity is displacement upon time. That is ds upon dt. ये linear term में ds upon dt होता है. And omega is d theta upon dt. Right? Remember this. तो ये तीन formulas कुछ नए नहीं आपके लिए, पुराने ही है. What is this? Velocity is displacement upon time. So from here, what I'll do is, v को अगर लिखना चाहूं तो s की जगह पे I can write down r theta. What I can write down? S की जगह पे I can write down r theta. So from here, अभी सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है. सो रेडियस इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट ऑफ द डेरिवेटिव. दिस विल बी d theta upon dt, राइट. यू नो, जब भी डेरिवेटिव करते हैं ना, आपको पता है. देखो, मैंने तीन रिलेशन के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं. ये मेरे तीन रिलेशन है. सबसे पहले तो मैंने पता है, पढ़ा है आपको, S is equals to r theta, right? V is ds upon dt, velocity is displacement upon time, right? Fine. So from here, और ओमेगा इज डी थीटा अपॉन dt अभी बताया. सो यहां से अगर मुझे रिलेशन निकालना है, सो सिंस r इज अ कांस्टेंट, राइट, मैंने क्या किया, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड s, राइट. आई हैव डन व्हाट, बेसिकली अगर इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो यहाँ ये स्टेप में मैंने क्या किया, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड 1 in 2, right? 1 in equation 2. So this is r comes out to be constant. Now what is this? This is nothing but d theta upon dt. D theta upon dt is omega. So v is equals to r omega, right? ये कहां से substitute किया? From, let's call this as 3. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v is equals to r omega. ये भी रिवीजन है, आपने पढ़ा है. v is equals to r omega, यानी angle, I can say linear velocity. What is this? V is linear velocity. So linear velocity is radius multiplied by angular velocity. V is equals to r omega जिसे कहते हैं. Fine. Okay, let me just box this. Important चीज है ना रिवीजन के लिए. That's why I'm boxing it out. Okay, fine. तो ये रहा linear velocity. Okay. और linear velocity के बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे linear velocity का डायरेक्शन अलग हो, राइट. डायरेक्शन इज tangential in nature. Okay, fine. Now इतना स्टडी करने के बाद, let's revise some more things. Let's try and understand something about time period, or revise something more about time period. So टाइम पीरियड समझने के लिए, और टाइम पीरियड और ओमेगा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन था, राइट. वी शुड रिमेंबर दैट. तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या था? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज नथिंग बट टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन फुल सर्कल, राइट. बराबर. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन? टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, राइट. और टाइम पीरियड आपको याद है, फॉर अ सर्कुलर मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, राइट. So what is time period? Definition लिखना तो लिख सकता हूं. Time taken by the body to complete one full revolution. Okay? Revolution मतलब एक चक्कर को कहते हैं revolution. तो अगर मैं कहता हूं time taken to complete one revolution is capital T. Okay? This is very important. Now let's go from the basic formula. Let's assume कि एक body है हमारे पास. Let's say this is a body out here. और ये बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, राइट. सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एक पूरा चक्कर काट रही है, राइट. एक पूरा चक्कर काट रही है. लेट्स अज्यूम कि इसका रेडियस इज r. ओके, व्हाट इज द रेडियस? लेट्स से द रेडियस इज r. ओके, रेडियस इज r. तो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला फॉर स्पीड. स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एक फुल सर्कल के लिए, राइट, एक फुल सर्कल के लिए लेट्स से स्पीड, यू नो, लेट्स से इसको v कह देते हैं. v डिस्टेंस, आई कैन से डिस्टेंस कितना पूरा कवर हुआ है. तो आप बोलोगे सर एक सर्कल में कितना डिस्टेंस होता है? एक सर्कल कवर करने में कितना डिस्टेंस होता है? 2 पाई r, राइट, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. तो
I can simply write that down. Distance की जगह पे I can write down. What is the distance? It is the circumference of the circle. Okay, circumference of circle. Okay, and what is time? Time कितना लगता है एक पूरा circle complete करने को? तो you know time period, right? That is time period. Okay, so what is this velocity? Yeah, speed is equals to, this is 2 pi r, right? बराबर. Circumference is 2 pi r upon time is capital T. Okay, now अभी अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा अभी अभी हमने अभी पढ़ा, but we can say but v is equals to r omega. अभी तो पीछे पढ़ा, तो what I can say, v की जगह पे I can write down r omega. Now this is 2 pi r upon t. So from here we can simply cancel up r and r और r cancel हो जाएंगे. तो अगर ये cancel हो गए तो ओमेगा will be 2 pi upon t, right? ये भी एक तरह का रिवीजन ही है, ये सब पढ़े हुए कंसेप्ट है आपके. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, I'm just running through. फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 11th में इतना अच्छे से समझा नहीं था, मैं उनके लिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ रिवीजन कंसेप्ट. ओके, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में पढ़ाते ही जाऊंगा, फिर ये मत बोलना सर 11th में पढ़ा नहीं था, राइट? तभी नहीं चलेगा. फाइन. सो ओमेगा दैट इज 2 पाई अपॉन टी. फाइन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. देखो बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ में आपको धनाधन 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 देते जा रहा हूँ, ठीक है? आपको फॉर्मूला लिस्ट में भी डालना है, जो जो मैं फॉर्मूला ऐसे बॉक्स करता हूँ ना, उनको आपको अपने फॉर्मूला लिस्ट में डालते जाना है, ठीक है? फाइन. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड. ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी. मेक अ नोट, अब टेल. सो